अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चौधरी जमाल इंतहाई अमीर तरीन शख्स था। कई एकड़ अराजी के अलावा वो कई भट्टों का मालिक भी था। मैं एक अरसे से बतौर मुंशी उसके साथ काम कर रहा था। उसके भट्टों का तमाम लेन देन हिसाब किताब मेरे पास था। मैं चौधरी के ख़ास लोगों में से था। वो मुझ पर हर तरह से एतमाद करता था और मेरी हर बात मानता था। इतना अमीर कबीर होने के बावजूद उसका सिर्फ एक ही शौक था कि उस पर वक्त और पैसा दोनों अंधाधुंध बर्बाद करता था। हम उसे शिकारी मजनू कहा करते थे। शिकार की वजह से अक्सर उसका अपनी बीवी से झगड़ा रहता था, लेकिन वो अपने शौक से बाज नहीं आता था। उसकी बीवी को हर वक्त ये धड़का लगा रहता था कि किसी रोज चौधरी खुद ही शिकार न हो जाए। लेकिन चौधरी जमाल का कहना था कि अभी तक कोई जानवर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसकी गोली से बच निकले या खुद उसे शिकार करके ले जाए। चौधरी जमाल का निशाना वाकई गजब का था। उसकी गोली भी जाया नहीं होती थी और ना ही किसी जंगली जानवर ने उसे नुकसान पहुंचाया था। उसे अपनी बहादुरी और पक्के निशाने पर बड़ा ही मान था। उसके शिकार के जुनून का यह आलम था कि कभी कभी वो तमाम रात शिकार की धुन में जंगल में ही गुजार देता था। अब तो वो अक्सर मुझे भी अपने साथ शिकार पर ले जाने लगा था। मैं मजबूरन उसके साथ जाता था क्योंकि मुझे इस किस्म का कतई शौक न था। मैं उसके सामने इनकार भी नहीं कर सकता था। शिकार के दौरान एक बात जो मैंने अक्सर नोट की कि जब भी चौधरी कोई बड़ा शिकार करता, मसलन कोई भैंसा, तेंदुआ या शेर वगैरह, तो उसकी अपनी शक्ल भी दरिंदों की तरह खूनखार लगने लगती। उस लम्हे उससे मुझे बेहद खौफ आता था। यूं लगता था जैसे किसी दरिंदे की रूह चौधरी जमाल के अंदर सरायत कर गई है। वो जंगल शिकार के हवाले से बहुत मशहूर था। लोग उसे बूढ़ा जंगल कहते थे क्योंकि वो बहुत ही पुराना था और उसमें हर किस्म के जंगली जानवर और दरिंदे पाए जाते थे। चौधरी जमाल को जब मालूम हुआ कि इस जंगल में शेर और चीते भी हैं, तो उसकी रगे शौक फड़फड़ाने लगी और फिर फौरन उसने जंगल के करीब महंगे दामों ज़मीन खरीद ली और वहाँ पर भट्टा लगा लिया। वो मुझे भी अपने साथ ले आया था और अपनी आर्जी रिहाइश भी वहीं बना ली थी। खाना पकाने के लिए बावर्ची भी रख लिया गया। यूं जंगल में मंगल बन गया। बूढ़े जंगल से 2 कोस के फासले पर एक बड़ा गांव था जिसको तारागढ़ कहा जाता था। खाने पकाने का सामान वगैरह हम वहीं से लाते थे। उस गांव की आबादी अच्छी खासी थी। उस गांव के ज़्यादातर लोग जमींदारी करते थे। चौधरी ने ज़मीन भी उस गांव के ही लोगों से खरीदी थी। गांव वालों के पालतू जानवर, गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ें वगैरह उसी जंगल के नशेबी इलाके में घास वगैरह चरते थे। कभी कभार जंगली जानवर किसी बकरी या भेड़ को घेर कर मार डालते और पेट पूजा का सामान कर लेते। गांव का एक गरीब चरवाहा मुनीर अहमद था, जिसे मीरू के नाम से पुकारा जाता था। उसका मरहूम बाप गांव का कम्मी था, जिस वजह से उसका शुमार गरीब लोगों में होता था। मीरू बचपन से ही जहनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर था और जवान होने के बावजूद भी उसकी बाज़ बातों में और हरकतों से बचपना झलकता था। गांव वाले, जिनमें बच्चे, जवान, बूढ़े सब ही शामिल थे, अक्सर उससे मजाक करके उसे तंग करते थे, मगर वो किसी की बात या मजाक का बुरा नहीं मनाता था। उसकी बातों में इतनी सादगी और मासूमियत होती थी कि लोग उसे साईं मीरू कहने लगे थे। वो गांव वालों का खादिम था। गांव वाले मुफ्त में उससे अपना काम भी करवाते थे। मीरू ने भी इनकार करना नहीं सीखा था। वो अनपढ़ था, स्कूल की तो उसने शक्ल ही नहीं देखी थी। अलबत्ता कभी कभी मस्जिद चला जाता था, मगर 2 साल के अरसे में वो इब्तिदाई कायदा भी इमाम मस्जिद से ना पढ़ पाया था। नमाज भी उसे पूरी तरह नहीं आती थी, मगर फिर भी वो मस्जिद में जाकर नमाजियों के साथ सफ में खड़ा हो जाया करता था और उनको देखकर रुकू और सुजूद करता रहता। कई नमाजियों को उस पर गुस्सा भी आता, उसे डांट भी पड़ती, मगर इमाम मस्जिद उसकी हिमायत करते। उसको नमाज सिखाते तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठता। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसमें कुछ अकल और शऊर भी आता गया। अपनी माँ और बहन की किफ़ालत के लिए उसने भेड़ बकरियां पाल ली थीं। सुबह नाश्ता करने के बाद वो बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल जाता और शाम ढले उनको वापस लेकर गांव आ जाता। अब तो गांव के कुछ लोग भी अपनी बकरियां चराने की गर्ज से मीरू के हवाले करने लगे थे। इस काम के बदले वो हर माह उसे कुछ मुआवजा दे दिया करते थे। मीरू खुश था कि अब वो कुछ कमाने भी लगा था। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, मगर जाने कैसे उसने वारिस शाह की हीर भी याद कर ली थी, जिसे वो अक्सर जंगल में बकरियां चराते हुए गाया करता था।
कुदरत ने मीरू की आवाज़ में ख़ास किस्म का सोज और दर्द भर दिया था। उसकी सोज भरी आवाज़ सुनकर राहगीरों के कदम थम जाते थे। जब तक वो आंखें बंद किए सोज भरी आवाज़ में गाता रहता, राहगीर खड़े सुनते रहते। अब तो उसने बाबा भुल्ले शाह की एक काफ़ी के कुछ बोल भी याद कर लिए थे। जब वो अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी गाता तो जैसे जंगल के परिंदे भी चहचहाना भूल जाते और उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते। यूं लगता कि जैसे मीरू की आवाज़ का जमजम आबे हयात बनकर उनकी सांसों और समातों में उतरता चला जाता। साईं मीरू कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था। सिले की परवाह किए बगैर दूसरों के काम आना उसकी सरिश्त में शामिल था। वो गरीब था, उसके पास अच्छा लिबास नहीं था, अच्छा खाना उसके नसीब में नहीं था, मगर वो फिर भी अपने नसीब पर खुश और शाकिर था। वो समझता था कि इस कायनात की हर शय दूसरों के लिए है। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया अपना पानी खुद नहीं पीते। ये बहारें, ये बरसातें, ये नगमें सब दूसरों के लिए हैं। और वही ज़िंदगी की मुसरतों से हमकिनार होती है जो दूसरों के लिए हों। मीरू को सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बकरियों से था। वही उसकी कुल कायनात थी। वो उनकी ज़रा सी तकलीफ़ पर यूं तड़प उठता था गोया उसकी जान पर बन गई हो। वो उनसे बातें करता था, बकरियां भी उसकी बातें समझती थीं और उस पर अमल भी करती थीं। गांव के लोगों की ज़बानी मुझे इल्म हुआ कि एक बार दो भेड़ियों ने घेर कर उसकी एक बकरी को मार डाला था। उस रोज़ साईं मीरू बहुत रोया था। यूं लगता था जैसे उसका कोई अजीज़ फौत हो गया हो। उसने बकरी के सोग में 2 दिन खाना भी नहीं खाया और आसमान की तरफ हाथ उठाकर भेड़ियों को बद्दुआएं दी थीं। ए अल्लाह, तू इन दरिंदों का इस जंगल से खात्मा कर दे, उन्हें इस जंगल से निकाल दे। मीरू के दिल से निकली हुई मासूम सी दुआओं का असर था कि भेड़िए ये जंगल छोड़कर न जाने कहाँ चले गए थे, क्योंकि उसके बाद आज तक किसी ने उस जंगल और इलाके में भेड़िए की शक्ल तक नहीं देखी थी। अब तो मीरू की बकरियों से मोहब्बत और बढ़ गई थी। वो हरदम उनकी फिक्र में लगा रहता। गांव के लोग मीरू को अब अल्लाह का ख़ास बंदा कहा करते थे। कई तो उससे किसी मकसद के लिए दुआ भी कराते थे और उसकी दुआएं बारगाह इलाही में शर्फ कबूलियत भी हासिल करती थीं। मगर कुछ लोग मीरू से अभी मजाक करते और उसे तंग भी करते थे, मगर वो किसी बात और तज़हीक का बुरा नहीं मनाता था। उसे तो बस अपनी बकरियों से प्यार था। वो उनसे इस तरह बातें करता था जैसे इंसान एक दूसरे से बातें करते हैं। वो उनसे अपने गम और दुख बांटता था। शायद वो जानता था कि बेज़बान जानवर किसी को दुख नहीं दिया करते, किसी का हक नहीं मारते, किसी का खून नहीं बहाते। ये एजाज़ सिर्फ इंसान को ही हासिल है कि अपने मुफाद की खातिर तमाम हुदूद फलांग डालता है। जब मैं मीरू से मिला तो मैंने उसे वैसा ही पाया जैसा कि सुना था। वो वाकई खुदा का महबूब बंदा था। मैं उसकी सादगी, मासूमियत और उसके मन की सच्चाई से बहुत ही मुतासिर हुआ था। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे न सिर्फ उससे हमदर्दी बल्कि एक उन्स सा पैदा हो गया। अब वो जब भी बकरियां चराते हुए चौधरी के भट्टे की तरफ आता तो मेरे पास ज़रूर बैठता। मैं उससे बातें करता और उससे हज़रत भुल्ले शाह की काफ़ी सुनता। मैंने 1-2 बार भुल्ले शाह की काफ़ी सुनकर इनाम के तौर पर उसे कुछ रकम देना चाही तो उसने रकम लेने से साफ इनकार कर दिया। मेरा इसरार ज़्यादा बढ़ा तो उसने भट्टे की तरफ आना ही छोड़ दिया। उसे रुपए पैसे से कतई कोई लालच नहीं था। इलाके में उसकी किसी से दोस्ती न थी, ना ही दुश्मनी। बकरियां ही उसकी दोस्त और हमदम थीं। अपने रेवड़ में उसे 2 बकरियां कुछ ज़्यादा ही पसंद थीं। उसने एक का नाम रानो और दूसरी का बानो रखा हुआ था। वो दोनों थी भी बहुत खूबसूरत। मीरू उनका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखता था। उसने जब मेरे पास आना छोड़ा तो मैंने 1-2 बार उसके पास जाकर उसे मनाने की कोशिश की तो वो बड़े ही मासूमाना अंदाज में कहने लगा, मुंशी जी, आप बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं और मैं गरीब चरवाहा, मेरा आपका क्या मिलाप। मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर गया हुआ था। वापस लौटा तो पता चला कि जंगल में एक शेर की मौजूदगी की खबर मिली है। चौधरी जमाल ने अपने शिकारी साथियों की मदद से ख़ास मकाम पर एक बकरी बांधी थी ताकि शेर उसको शिकार करने के लिए आए और ख़ुद शिकार हो जाए। मैं भी उस मकाम को देख आया जहाँ बकरी बंधी हुई थी। बकरी को देखकर मुझे शुबा हुआ कि ये बकरी तो मीरू की है। मैंने चौधरी जमाल और उनके दोस्तों से पूछा कि क्या तुम लोग ये बकरी खरीद कर लाए हो, और अगर खरीद कर लाए हो तो किससे और कितने में खरीदी है। वो कहने लगे, नहीं, खरीद कर नहीं लाए, ये हमें यहाँ जंगल में चरती हुई मिल गई थी, शायद रेवड़ से बिछड़ गई थी।
हम इसको पकड़ कर लाए और यहाँ बांध दी है। ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको बकरी खरीद कर लानी चाहिए थी। इसका मालिक आ गया तो उसको बकरी की कीमत दे देंगे। चौधरी लापरवाही से बोला। मुझे चौधरी का ये अंदाज बिल्कुल अच्छा न लगा, मगर मैं खामोश रहा। उस बकरी और मीरू के बारे में सोच सोच कर रात को भी मुझे अच्छी तरह नींद न आ सकी। सुबह सुबह हम नाश्ता कर ही रहे थे कि मीरू भट्टे पर आ गया। वो सीधा मेरे पास आया। मुंशी जी, मेरी बकरी रानो कल से गायब है। मुझे पता चला है कि चौधरी जमाल के आदमियों ने उसे पकड़ा है। आप मेरी बकरी वापस दिलवा देना। मीरू की आंखों में आंसू और लहजे में इल्तिजा थी। इतने में चौधरी जमाल अपने कमरे से बाहर आया और गुस्से से मीरू को कहने लगा, तेरी बकरी मैंने पकड़ी है, बता उसकी क्या कीमत लेगा। मीरू निहायत आजिज़ी से बोला, मैंने वो बकरी बेचनी नहीं है। मैंने रानो को अपनी औलाद की तरह पाला है। मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। चौधरी जैसे संगदिल इंसान पर भला मीरू की बातों का क्या असर होता। वो करख्त लहजे में बोला, मैं उसे हर हाल में खरीदूंगा और तुझे उसे फरोख्त करना होगा। मीरू ने एक सर्द सी आह भरी और मुझे कहने लगा, मुंशी जी मेरी बकरी दिलवा दें। रानो में तो मेरी जान है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मेरे कुछ कहने से पहले ही चौधरी बोल पड़ा, अब वो बकरी तुम्हें कभी नहीं मिल सकेगी। अब तक तो वो शेर की खुराक बन चुकी होगी। ये कहकर चौधरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से कुछ रुपए निकालकर मीरू के सामने जमीन पर डाल दिए और फिर रऊनत भरे लहजे में बोला, इन्हें उठा और अपनी शक्ल गुम कर। मैंने देखा दुख और गम की कैफियत से मीरू की हालत बदल गई थी। चौधरी का यह अंदाज उसे बहुत ही बुरा लगा था। मुझे लगा कि जैसे मीरू की आंखों से शोले निकल रहे हों। वो गुस्से से थर थर कांपने लगा। उसने नोटों की तरफ निगाह भी न डाली। उसकी हालत गैर होने लगी। उसने आसमान की तरफ नजर उठाई और फिर हाथ भी उठा लिए। उसके होंठ तेजी से हिलने लगे और आंखों से आंसू भी जारी हो गए। मैं जान गया कि वो चौधरी को बद्दुआ दे रहा है। वो काफी देर रोता रहा और बद्दुआ करता रहा और फिर लागर सा होकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वापस लौट गया। उसकी हालत देखकर यूं लग रहा था कि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मीरू की बकरी तो वाकई शेर की ग़िज़ा बन चुकी थी, मगर शेर फिर भी शिकार न हो पाया था। कई दिन गुजर गए। मैं कोशिश के बावजूद मीरू की रोती आंखों को ना भुला पाया था। उसकी आंखें हर लम्हा मुझे अपने इर्द गिर्द गर्दिश सी करती महसूस होती थी। एक रोज़ मैं उसकी खबर लेने उसके गांव गया। वहां जाकर पता चला कि मीरू बीमार है। मैं उसके घर चला गया। मैंने देखा कि वो चारपाई पर लेटा हुआ था और बरसों का मरीज लग रहा था। रानो बकरी की जुदाई ने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया था। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर वो जबान से कुछ न बोला। लगता था वो मुझसे भी नाराज है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उसको राजी करूं, कैसे उसका दुख बांटूं, कैसे उसका नुकसान पूरा करूं। लिहाजा मैं शर्मिंदा सा होकर लौट आया। चंद दिनों बाद खबर मिली कि मीरू फौत हो गया है। मैंने उसके जनाजे में शिरकत की। उसके जनाजे में बहुत लोग थे और वहां मौजूद हर फर्द की आंखें अश्कबार थीं। हर एक जबान उसकी शराफत, सादगी और ईमानदारी की तारीफ कर रही थी। यूं ही 2 माह बीत गए, मगर मैं मीरू को नहीं भुला सका। मैं जब कभी बकरियों को देखता तो मुझे मीरू याद आ जाता। यूं लगता कि जैसे वो अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी गा रहा हो। कई दिनों से मैं चौधरी के तेवर बदले हुए महसूस कर रहा था। उसमें गुस्सा इस कदर बढ़ गया था कि बात बात पर झगड़ा करना और भट्टे पर काम करने वालों को मारना पीटना शुरू कर देता। वो उन गरीबों को इतनी बेदर्दी से मारता कि खुदा की पनाह। मैं उसे समझाता तो वो मेरी बात सुनी अनसुनी कर देता। उसके चेहरे पर हमा वक्त वहशत छाई रहती थी। नतीजा ये हुआ कि एक एक करके मजदूर भट्टे से भागने लगे। मैं इधर उधर के देहातों में जाकर मजदूर ढूंढ कर लाता। वो भी 1-2 दिन बाद चौधरी के रवैये से भाग जाते। एक रोज़ मैं चौधरी के कमरे में गया तो मैंने देखा उसने मिट्टी से बना हुआ एक खिलौना नुमा शेर रखा हुआ है और उसको देखकर शेर इस तरह घुर्रा रहा है। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसी हैबत थी कि मैं खौफजदा सा होकर वापस लौट आया। उसके बाद उसने वो खिलौना शेर अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया। वो दिन में कई बार उस खिलौने को निकालकर जेब से ज़रूर देखता और उसे फिर जेब में डाल लेता और कभी उसको हाथ में पकड़े पकड़े ही सो जाता। फिर जाने क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता चौधरी की ग़िज़ा भी कम होती गई। उसने खाना पीना निहायत कम कर दिया था। मैं इसरार करता तो कहता कि भूख ही नहीं है। कभी कभार वो मामूली सा खाना खा लेता,
और खाता भी तो अजीब तरीके से। वो दोनों हाथों से गोश्त की बोटियों को मुंह में दबाकर नोचा करता, बिल्कुल ऐसे जैसे जानवर नोचते और खाते हैं। मैं उसकी इन हरकतों पर हैरान होता और सोचता कि चौधरी पहले तो ऐसा ना था, अब उसमें ये तब्दीली क्यों आ रही थी। उस मजदूर ने बताया कि चौधरी को वो खिलौना उस मिट्टी में से मिला था जो वो ईंटों के लिए 1 मील के फासले पर से खोद कर लाए थे। जब हमने वो मिट्टी भट्टे पर लाकर फेंकी तो चौधरी करीब ही खड़ा था। उसने वो मिट्टी का खिलौना उठा लिया, उसको साफ किया और गौर से देखने के बाद जेब में डाल लिया। तब से चौधरी की तबीयत में वहशियानापन सा आ गया है। उसकी आंखों में भी वहशत सी नाचती हुई महसूस होती है। यूं लगता है कि किसी जानवर की रूह उसके जिस्म में दाखिल हो गई है। अब वो इंसान कम और दरिंदा ज़्यादा लगता था। उन्हीं दिनों जंगल में एक आदमखोर शेर आ गया। वो बहुत ही खौफनाक किस्म का था। हफ्ता 10 दिन में वो किसी न किसी मजदूर को हलाक कर डालता था। अगर रात को कोई भी मजदूर झोंपड़ी से निकलता तो वो जिंदा वापस न आता। मैंने अपनी आंखों से एक मरे हुए मजदूर की हालत देखी थी। उसका गला चबाया गया था और शेर ने उसका खून पीकर लाश वहीं छोड़ दी थी। जब ऐसे वाकयात मुतवातर रूनुमा होने लगे तो चौधरी जमाल रात को बंदूक उठाकर उसकी तलाश में निकल पड़ता। लेकिन चूंकि आदमखोर का कोई ख़ास मकाम नहीं था, इसलिए शेर और चौधरी के मुकाबले की नौबत ही ना आई। एक रोज़ तमाम मजदूरों ने मिलकर जंगल में उस आदमखोर शेर को तलाश भी किया, लेकिन वो जंगल बहुत बड़ा था। आदमखोर शेर का कुछ पता न चल सका। एक रात मजदूरों का ठेकेदार भी उसका शिकार हो गया। उसकी खौफनाक चीखें सुनकर सब मौके पर पहुंचे, लेकिन वो मर चुका था। उसका भी गला चबाया गया था। उसके बाद हम सीढ़ी लगाकर कमरों की छत पर सोने लगे। 3 हफ्तों के वक्फे के बाद एक मजदूर ऐसी ही मौत दोबारा मारा गया। हैरानी की बात यह थी कि वो झोंपड़ी के अंदर था और उसके दरवाजे की कुंडी भी लगी हुई थी। अब मजदूर ये समझने लगे थे कि वो कोई शेर नहीं बल्कि कोई जिन भूत है। चौधरी भी परेशान हो गया। वो एक माहिर शिकारी था, मगर उस शेर को मारने में उसे मुसलसल नाकामी हो रही थी। उसकी अकल इस मामले में काम नहीं कर रही थी। वो भी यही कहता कि ये कोई भूत या जिन है जो शेर की सूरत में नमूदार होता है और इंसानों को मार डालता है। भट्टे पर मजदूर कम हो गए थे, इसलिए ईंटें भी कम बन रही थी। एक रोज़ मैंने चौधरी से कहा कि हम ये भट्टा बंद कर देते हैं और किसी और जगह चलते हैं, मगर वो न माना। जब तक मैं उस आदमखोर की जान न ले लूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। उसके लहजे में गुस्सा और वहशत नुमायाँ थी। लिहाजा मैं खामोश हो गया और इधर उधर के गांव में भाग दौड़ करके मजदूरों का कोटा पूरा कर लिया। चांदनी रातें शुरू हो गई थी। एक रोज़ फिर भट्टे के करीब गला चबाने का वाकया पेश आया। चौधरी गुस्से के आलम में बंदूक लेकर निकल गया और अगली सुबह जब वो वापस आया तो कहने लगा, मैंने शेर को अपनी आंखों से देखा है, मगर उस पर गोली चलाने का मौका न मिल सका। वो जिंदा निकल गया है, मगर कब तक? आखिर उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। मैंने पूछा, वो किस किस्म का शेर है? जैसे शेर होते हैं वैसा ही है, अलबत्ता इंसानी खून पीने से उसका चमड़ा कमरे की दीवार पर लटकाने के काबिल नहीं रहेगा। एक रोज़ उस शेर ने गांव के एक आदमी को मार डाला और उसका खून चूसकर फरार हो गया। गांव के लोग ग्रुप की सूरत में चौधरी के पास आए और उससे कहा कि तुम माहिर शिकारी हो, तुम ही उसको मारने का जिम्मा लो। इस मामले में हम तुम्हारा साथ देंगे। चौधरी ने उनकी बात गौर से सुनी और कहने लगा, मैं तो खुद उसकी तलाश में हूँ। उसने मेरे कई मजदूरों को मार डाला है। आप सब लोग बेफिक्र हो जाएं। मैं शेर को मारने के बाद उसकी लाश आप लोगों को दिखाने के लिए आपके गांव में लाऊंगा। वो लोग मुतमईन होकर वापस लौट गए, मगर उनमें से एक आदमी वहीं रुक गया। जब चौधरी इधर उधर हुआ तो वो आदमी मेरे करीब आया और कहने लगा, मुंशी जी, मैं भी चरवाहा हूँ और मीरू मरहूम का साथी भी। मैं अगर आपको शेर करीब से दिखा दूँ तो क्या आप उसे मार डालेंगे? तुम चौधरी को बताओ, वो यकीनन उसे मार डालेगा। मैंने उसे टालना चाहा। मैं चौधरी की नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। उसने करीब के एक चश्मे के किनारे एक बड़े से दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर आप तन्हा आज रात किसी को बताए बगैर उस दरख्त पर चढ़ जाएं और बकिया रात वहीं गुजारें तो सुबह को किसी भी वक्त वो दरिंदा आपको चश्मे का पानी पीता हुआ मिल जाएगा और इस तरह करीब होने पर आप उसका आसानी से शिकार कर सकेंगे। चरवाहा चला गया और मैं उसकी बातों पर गौर करने लगा। रात का खाना खाने के बाद मैं सोने की गर्ज से लेट गया, मगर न जाने क्यों नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। चरवाहे की बातें दिमाग में घूम रही थीं। मैं ना चाहने के बावजूद बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और चश्मे के किनारे बरगद के दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। गर्मियों का मौसम था, चांदनी अपने जौबन पर थी।
اس لیے ہر چیز صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ میں خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں آج میں خود ہی شیر کا شکار نہ بن جاؤں۔ میں دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد بھی کر رہا تھا۔ رات خاموش تھی، ہر طرف سکوت طاری تھا، اتنا کہ ہوا سے معمولی خشک پتے کی ہلنے کی آواز بھی بخوبی سنائی دیتی تھی، اور اگر کوئی جنگلی چوہا ادھر ادھر بھاگتا تو اس کی کھڑکھڑاہٹ سے مجھے شیر کی آمد کا شبہ ہونے لگتا۔ تمام شب میری یہی حالت رہی۔ خدا خدا کر کے صبح کے آثار نمودار ہوئے۔ ابھی میں درخت سے اترنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ مجھے کوئی چیز آہستہ آہستہ پانی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ وہ عجیب و غریب چیز تھی۔ میں اس کو دیکھ کر ششدر رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی شیر نہیں بلکہ ایک انسانی جسم تھا۔ وہ برہنہ تھا اور خونخوار شیر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا خون آلود چہرہ اور ہاتھ پانی سے دھوئے، اور جب اس نے جھاڑی کے اندر سے اپنے کپڑے نکال کر پہنے تو میں نے اسے پہچان لیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس پر مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ آدم خور چودھری جمال تھا۔ اس کی حالت خونخوار درندے جیسی تھی۔ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ چودھری کا یہ بھیانک روپ دیکھ کر مجھے میرو اور اس کی دی ہوئی بددعا یاد آ گئی، جو اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر چودھری کو دی تھی۔ جب چودھری جمال واپس بھٹے کی جانب روانہ ہوا تو میں درخت سے اترا اور پیدل ہی سڑک کی طرف چل پڑا۔ میں نے ڈیرے پر پڑے ہوئے اپنے سامان اور رقم کی بھی پرواہ نہیں کی اور سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ مجھے اپنی جان عزیز تھی۔ میں چودھری کا اگلا شکار بننا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے نہ صرف چودھری کو بلکہ وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا اور لوٹ کر کبھی اس طرف نہیں گیا۔ بعد میں نے شہر میں ایک تعمیراتی کمپنی میں ملازمت کر لی اور چودھری جمال کو ہمیشہ کے لیے بھول گیا۔ اس واقعے کو 6 ماہ گزر گئے تھے۔ ایک روز اخبار کی ورق گردانی کرتے ہوئے ایک خبر کی سرخی پڑھ کر میں چونک گیا۔ میں نے خبر کی تفصیل پڑھی تو وہ چودھری جمال کے بارے میں تھی۔ لکھا تھا کہ چودھری جمال آدم خور بن گیا تھا۔ وہ کئی انسانوں کا خون پی چکا تھا مگر کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی اور ایک بیٹی کا خون پیا تو تب حقیقت کا علم ہوا کہ چودھری جمال آدم خور اور جنونی بن گیا ہے۔ اس نے اپنے گاؤں کے 3 انسانوں کا بھی خون پیا تھا، اس لیے گاؤں کے لوگوں نے اسے پکڑ کر زنجیروں سے باندھ دیا۔ اس نے 50 کے لگ بھگ انسانوں کے خون پینے کا اقرار کیا تھا۔ پھر گاؤں کے لوگوں نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا اور اس کی لاش جانوروں کی طرح ایک گڑھے میں دبا دی تھی۔ پوری خبر پڑھ کر مجھے چودھری کے انجام پر دکھ ہوا، کیونکہ میں کبھی اس کا نمک خوار رہا تھا، مگر اس کا انجام بھی تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ کاش وہ سائیں میرو کا دل نہ دکھاتا تو وہ انسان سے درندہ نہ بنتا۔ دوستو، اس کہانی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔